सोचिए, एक मशीन आपसे बेटर बात करे, बेटर डिसीजन ले और आपसे थोड़ी सस्ती भी हो, फिर आपकी जॉब का क्या होगा? दिल्ली के इंडिया एआई समिट 2026 में जो हमने देखा वो एक्साइटिंग भी था और काफी हद तक डरावना भी। इस एआई समिट ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि एआई फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी प्रेजेंट है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे क्या अच्छा था, क्या बहुत खराब निकला, जॉब्स का क्या होगा और इंडिया आगे क्या सीख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक स्मार्ट कार दिखाई जो ड्राइवर के चेहरे के पॉइंट स्कैन करती है। अगर ड्राइवर को नींद आए, कार खुद सेफ जगह पर पार्क हो जाती है। कैन यू इमेजिन, लाइक सीरियसली? एम्बुलेंस आए तो कार ऑटोमेटिकली साइड ले लेती है। नेक्स्ट था गूगल का एआई कोच। आप शॉट मारते हो और एआई बताता है कि गलती कहाँ पर है। महाभारत और एआई को मिलाकर डिजिटल कृष्णा भी देखने को मिले। यहाँ तक सब कुछ फ्यूचर जैसा लग रहा था एंड एवरीवन वाज लाइक कि ओपन एआई का सेकंड बिगेस्ट मार्केट इंडिया बन चुका है। और सैम ऑल्टमैन खुद यहाँ आए तो लगा कि हाँ, जैसे इंडिया सच में एआई रेस में है। फिर हुआ इंट्रोड्यूस सर्वम एआई। ये एआई स्पेशली इंडिया के लिए सोचा गया है, हिंदी, पंजाबी, तमिल जैसी लैंग्वेजेस को समझने के लिए। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सर्वम एआई अभी आइडिया और डायरेक्शन के लेवल पर स्ट्रांग है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे अभी वो चैट जीपीटी और गूगल के एआई जैसा पावरफुल नहीं बना है। मतलब विजन क्लियर है, पर सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक अर्ली स्टेज एआई है जो ग्रो करेगा, सीखेगा और टाइम के साथ बेटर बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया पीछे है, इसका मतलब ये है कि इंडिया ने सही डायरेक्शन पकड़ ली है, पर रेस अभी लंबी है। स्टेज पर जब इंडिया का अपना एआई की बात हो रही थी, उसी वक्त ग्राउंड पे एक और सच सामने आ रहा था। एग्जीक्यूशन सिर्फ एआई का ही नहीं, इवेंट का भी अधूरा था। अचानक अनाउंसमेंट होती है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसलिए हॉल सैनिटाइज होंगे। सब लोग तुरंत बाहर निकले। ना कोई पूछता है कौन फाउंडर है, कौन रिसर्चर है, कौन स्टूडेंट है, कौन एग्जिबिटर है। सबको एक ही लाइन में बाहर कर दिया गया। लोग अपने लैपटॉप्स, बैग, प्रोटोटाइप्स, यहाँ तक कि कार की कीज तक बूथ पर ही छोड़कर निकल गए। हद तो तब हो गई जब एक एआई फाउंडर जिन्होंने सालों मेहनत करके वेरेबल्स टेक्नोलॉजी बनाई थी, जब वापस आए तो बूथ खाली था। प्रोटोटाइप गायब, सामान गायब और सिस्टम का जवाब साइलेंस। सब कुछ हो रहा था तो लोगों को भूख भी लग रही थी, पर फूड स्टॉल सब बंद थे क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा था। भाई, पानी मिला लेकिन सिर्फ कैश में। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे कुछ काम नहीं कर रहा था। सोचिए, एआई समिट हो, डिजिटल इंडिया की बातें चल रही हो और पेमेंट सिस्टम 1990s का। इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा था, नेटवर्किंग के लिए कोई जगह नहीं। 100 से ज्यादा कंट्रीज के डेलीगेट्स गेट पे खड़े पूछ रहे थे कहाँ जाएं, कहाँ जाना है, और जवाब देने वाले खुद कंफ्यूज थे। जिस स्पीच की सब वेट कर रहे थे, निविडिया की सीईओ जिनसन हुआंग की, वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई। कोई क्लियर रीजन नहीं है, बट कैंसिल हो गई। और सबसे पेनफुल सीन, अंदर कैमरा वॉक चल रही थी। बाहर एआई फाउंडर्स खड़े थे जिन्होंने बूथ के पैसे दिए थे, जिन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो बॉस, मैसेज क्लियर था, फोटो इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं। अब सवाल सिर्फ इवेंट का नहीं है, सवाल आपकी और मेरी जॉब का है। कॉल सेंटर्स, बीपीओज, डेटा एंट्री, बेसिक टेस्टिंग, ये सब काम एआई बिना थके, बिना सैलरी 24/7 कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 5 साल में 60 to 80% बीपीओ जॉब्स खत्म हो सकती हैं। एक टाइम पर इंडिया का स्ट्रेंथ होता था सस्ती इंग्लिश वर्कफोर्स, लेकिन एआई हैज टेकन ओवर ऑल ऑफ दैट वर्क। सच ये है, पुरानी जॉब्स जाएंगी लेकिन नई जॉब्स भी जरूर आएंगी। एआई ट्रेनर, रोबोटिक्स इंजीनियर, हेल्थ केयर एआई रोल्स, एग्रीकल्चर एआई एक्सपर्ट्स। सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है आप एआई को कंट्रोल करोगे या एआई आपको रिप्लेस करेगा। गवर्नमेंट प्लान्स भी बना रही है। 5.8 लाख करोड़ का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विजन भी है। स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स के लिए जीपीयूज, एआई इन फार्मिंग, एआई इन हेल्थ केयर, स्टार्टअप फंडिंग। प्लान स्ट्रांग है। इंडिया को ना एक चीज सीखनी होगी, सिर्फ अनाउंसमेंट से फ्यूचर नहीं बनता, एग्जीक्यूशन से बनता है। टैलेंट इंडिया में है, आइडियाज भी इंडिया में है, बस एक चीज मिसिंग है, ओनली वन थिंग, रिस्पेक्ट फॉर एग्जीक्यूशन और रिस्पेक्ट फॉर रियल बिल्डर्स। अगर आप स्टूडेंट हो, एआई सीखो। जॉब कर रहे हो, अपस्किल करो। पेरेंट हो तो बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं, डिफरेंटली सोचना सिखाओ, आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ एआई आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर थ्रेट।